आज हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक हैं जर्मन मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन। और शुरुआत में लेविन गेस्टाल्ट विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद का एक सिद्धांत दिया जिसे हम क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्षेत्र सिद्धांत गतिशील मनोविज्ञान डायनेमिक साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसके जनक वोल्फ माने जाते हैं। मतलब कि जो क्षेत्र सिद्धांत गतिशील मनोविज्ञान है उसके जनक वोल्फ माने जाते हैं। बाद में वातावरण पर जोर देने के कारण लेविन ने खुद को गेस्टाल्टवादी धारा से अलग कर दिया। लेविन के अनुसार अधिगम का व्यक्ति का व्यवहार वातावरण एवं व्यक्ति को अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, अर्थात L/B = E/P। L का मतलब है लर्निंग, B का मतलब है बिहेवियर, E का मतलब है इन्वायरमेंट और P का मतलब है पर्सन। लेविन के अनुसार व्यक्ति एवं उसके वातावरण के बीच कई तरह के संघर्ष चलते रहते हैं। लेविन ने व्यक्ति एवं वातावरण के बीच निम्नलिखित 4 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। पहला संघर्ष है ग्राह संघर्ष। जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से सभी पसंद हो पर चयन किसी एक का करना हो तो ऐसे संघर्ष को ग्राह संघर्ष कहते हैं। दूसरा है परिहार। जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से कोई भी पसंद ना हो फिर भी किसी का चयन करना पड़े तो ऐसे संघर्ष को परिहार संघर्ष कहा जाता है। जैसे कुएं और खाई के बीच किसी एक का चयन करना हो। अगर आपको कुएं और खाई में से किसी एक का चयन करना हो तो हम तो किसी का चयन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि तो हमें किसी न किसी चीज़ का चयन करना ही है, तो इसे कहेंगे परिहार का संघर्ष। और तीसरा है ग्राह परिहार का संघर्ष। ग्राह का अर्थ है पाना, परिहार का अर्थ है त्यागना। आप इनके शब्दों से ही आप पहचान सकते हैं कि ग्राह परिहार मतलब पाना और त्यागना। जब व्यक्ति किसी घटना या वस्तु से जुड़े हुए एक पक्ष को पाना चाहता है जबकि उसी पर निर्भर दूसरे पक्ष को त्यागना चाहता है, तो ऐसे में ग्राह परिहार संघर्ष होगा। जैसे एक व्यक्ति छूट तो पाना चाहता है, लेकिन वह उतना सामान नहीं खरीद सकता जिस पर छूट आती है। मतलब जैसे हम मार्केट गए हो, हमें सामान बहुत पसंद है, हम सारे सामानों को ख़रीदना चाहते पर हमारे पास जितना बजट है हम उतने ही सामानों की खरीदारी करेंगे, तो इसे कहेंगे ग्राह परिहार का संघर्ष। चौथा है परिहार ग्राह संघर्ष, बहुग्राह परिहार संघर्ष। जब व्यक्ति कई ग्राह परिहार संघर्ष के बीच फंसा हो, जैसे एक लड़की की नौकरी उसी शहर में लग गई हो जिससे वह लड़का भी रह रहा हो, नौकरी करता है, जिसके उसकी शादी होने जा रही है, लेकिन उसे अपनी सहेलियों एवं अपने मायके में छूट जाने का भी डर है। जैसे एक लड़की की शादी होती है और उसका हस्बैंड उसी शहर में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको अपनी शादी से ये चीज़ का डर है कि वो मेरी सहेलियाँ और मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही परिहार और ग्राह का सिद्धांत है।